स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित के बीज कोश अध्याय एक संख्या बोध का 1.6 प्राकृत संख्या देखेंगे। इसमें कार्यपत्रक 6 हमें दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं, वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वही सभी प्राकृत संख्याएं हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और यह जो प्राकृत संख्या है वो 1 से हम लोग जैसा कि कहा गया वस्तुओं को गणना करने में तो अपन गणना करते हैं 1 से, तो 1 से लेकर अनंत तक जो है वो प्राकृत संख्या होती है। अर्थात वे संख्या जिनको हम किसी वस्तु को गिनने के लिए या गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी क्या, 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यह इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसे हम निर्धारित नहीं है, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनंत तक होती है। इसके बाद कार्यपत्रक जो हमारा 6 है उसका पहला प्रश्न है सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। सत्य असत्य में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती है, यह कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा है 345 एक प्राकृत संख्या है, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 है, यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि 49 और 51 के बीच में क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, किंतु यहाँ 48 यानी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा दिया 1 और 10 के बीच 10 प्राकृत संख्या है, तो 1 और 10 के बीच में 1 और 10 को हम छोड़ देंगे तो कितनी प्राकृत संख्या हो जाएगी, 8। यहाँ 10 दिया अर्थात ये कथन भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा है प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 और 3। छठवां दिया गया प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं 0 1 2 3, यह कथन असत्य है। यहाँ शून्य को शामिल कर लिया क्योंकि शून्य प्राकृत संख्याएं नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। सातवां दिया गया 96 से पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97, ये भी कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि 96 से पहले क्या आना चाहिए, 95, किंतु 97 दिया गया तो कथन असत्य हो जाएगा। आठवां दिया 46 और 48 के मध्य प्राकृत संख्या 47 है, यह कथन सत्य है क्योंकि 46 और 48 के बीच में क्या जाएगा, 47। 94 के बाद की प्राकृत संख्या 95 है, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। और 10वां दिया गया है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 6 का जो पहला सवाल था सत्य सत्य, जिसमें 10 प्रश्न दिए गए थे, इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न दिया गया है इसे हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया गया खाली बॉक्स में प्राकृत संख्या लिखना है। प्राकृत संख्या देखिए, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो इसमें पहला जो दिया गया है 48, इसके बाद यहाँ खाली बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर 50 दिया गया है, तो 48 और 50 के बीच की प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 49। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें 68 और यहाँ दिया गया 70, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तीसरा दिया गया है 100, यहाँ पर दिया गया है 102, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 101। इनके बीच की प्राकृत संख्या लिखना था। चौथा दिया गया है 14
और यहाँ दिया गया 16, तो 14 और 16 के बीच की प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 15। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 712 और यहाँ दिया गया 714, तो 712 और 14 के बीच में क्या जाएगा? 713। इसके बाद में छठवां प्रश्न दिया गया है। छठवां दिया गया है, बीच में दिया गया है 914 और यहाँ खाली बॉक्स दिए गए हैं। तो 914 जो बीच की संख्या दी गई तो उसके पहले क्या आ जाएगा? 913 और 14 के बाद में क्या आ जाएगा? 915। सातवां दिया गया है 46, फिर खाली बॉक्स दिया गया है। फिर यहाँ दिया गया 48, फिर खाली बॉक्स दिया गया है। तो 46 के बाद में यहाँ आ जाएगा 47 और 48 के बाद में आ जाएगा 49। उसके बाद में आठवां दिया गया है, पहली खाली बॉक्स दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है 29 और फिर से खाली बॉक्स दिया गया है। तो 29 के पहले आ जाएगा 28 और 29 के बाद आ जाएगा 30। नौवां दिया गया है 109, फिर खाली बॉक्स दिया गया है और फिर 111, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110। और 10वां दिया गया है 119, यहाँ खाली बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर दिया गया 120 और यहाँ पर भी खाली बॉक्स दिया गया है। तो 120 के पहले आ जाएगा 119 और यहाँ आ जाएगा 121। इस प्रकार से यह जो संख्या बोध का 1.6 जो प्राकृत संख्या दिया गया था, जिसमें कार्यपत्रक 6 था। कार्यपत्रक 6 में यहाँ 2 प्रश्न थे, जिसमें पहले प्रश्न में सत्य सत्य दिया गया था और दूसरे प्रश्न में खाली बॉक्स में प्राकृत संख्या लिखने कहा गया था। तो इस प्रकार से हमने पहला और दूसरा प्रश्न पूरा किया और इस कार्यपत्रक को पूरा किया। इसी प्रकार से अन्य कार्यपत्रक पूरा करने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर पर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो जो है कक्षा 9वीं के लिए है, किंतु यह आप देख पा रहे होंगे कि प्राकृत संख्या जो कि 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। इसमें सारी चीज़ें जो है बेसिक से बताई गई है आपको। प्राकृत संख्याएं इसके पहले हमने देखा, जैसे गिनती 1 से 100 तक, पहाड़े 0 से 10 तक, 11 से 20 तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए। तो 6वीं से 8वीं के बच्चे भी इन वीडियो को देख के फायदा ले सकते हैं।